एवरीवन, रस द्रव्य में आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे विमल के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में आयरन पायराइड के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट रस द्रव्य आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिनोनियम्स के बारे में। तो इसको विमल और तापिज के नाम से जाना जाता है। अगर इसका नेचर देखोगे तो कैसा होता है, एक बड़े पत्थर जैसा होता है, क्यूब के समान होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उसको। ठीक है। और जो कलर होता है वो कैसा होता है, पेल ब्रास येलो होता है या ट्रेनिश डार्कन होता है, जैसे आप यहाँ देख भी पा रहे हो, येलो कलर का है थोड़ा बहुत। क्लीवेज कैसे रहते हैं, इंडिस्टिंक्ट रहते हैं। स्ट्रीक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी ग्रीन और ब्लैक कलर की, यहाँ पे आप देख रहे हो इस जगह पे तो यहाँ पे स्ट्रीक्स कैसी है, लाइंस जो हैं वो कैसी हैं, ग्रीन और ब्लैक कलर की, ग्रीन ब्लैक कलर की। फ्रैक्चर होते हैं, अनइवन फ्रैक्चर होता है। टेनिसिटी की बात करते हो तो ब्रिटल होता है, और लस्टर अगर देखोगे तो कैसा है, मेटेलिक लस्टर होता है। अब इसकी हार्डनेस देखो कितनी होती है, 6 से लेके 6.5 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 4.9 से लेके 5.2। इसकी अगर प्राप्ति देखो, यानी कि कैसे इसको मिलता है, तो ये किस में फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड ओर या ऑक्साइड के साथ किस में रहता है, क्वार्ट्ज वेन या सेडिमेंट्री रॉक, या हम कह सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के साथ ये पाया जाता है। इसके भेद कितने हैं, हमारे पास 3 भेद होते हैं। पहला होता है हेम विमल, दूसरा होता है तार, और तीसरा होता है कांस्य। हेम जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, इसे हम कहते हैं श्रेष्ठतम। और जो तार वाला होता है वो कैसा होता है, श्रेष्ठतर होता है। और कांस्य कैसा होता है, श्रेष्ठ होता है। मतलब तीनों ही होते हैं, तीनों में से कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा हमारा हेम विमल। अब हेम विमल कैसा होता है, पीले वर्ण का होता है। जो हमारा तार है वो कैसा होता है, श्वेत वर्ण का होता है। और जो हमारा कांस्य है वो कैसा रहता है, कांस्य वर्ण का रहता है, ब्रॉन्ज के जैसा कलर होता है उसका। ठीक है। अब इसके ग्राह्य रूप, मतलब आपको अगर कोई भी मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करनी है, कोई भी योग फॉर्मुलेशन वगैरह प्रिपेयर करना है, तो उसमें कौन सा आपको विमल लेना है। ऐसा विमल लेना है जो गोल हो, जो कोण युक्त हो, फलक हो, और कैसा हो, स्निग्ध विमल हो, जैसा आपको यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हो। इस तरह का आपको विमल लेना है। अगर शोधन की बात करें तो शोधन कैसे किया जाता है, आपको सिंपल क्या करना है, वासा को सिर्फ दोला यंत्र विधि में स्वेदन कराना है। मतलब क्या करना है, आपका जो दोला यंत्र होता है आपने देखा होगा इस तरह से। ठीक है। इसमें विमल बांध के लटका दो, यहाँ पे आ जाएगा आपका विमल। और इसमें क्या भर दो, यहाँ पे त्रिफला क्वाथ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा त्रिफला क्वाथ। ठीक है। और इसको क्या कर दो, इसमें भर के हीट कर दो यहाँ पे। ठीक है। इसको जब हीट दोगे तो ये क्या होगा, इसका जो त्रिफला क्वाथ है इसके जरिए क्या हो जाएगा, विमल का स्वेदन हो जाएगा। तो वासा क्वाथ लेना है, त्रिफला नहीं। वासा क्वाथ से क्या करना है, दोला यंत्र विधि से स्वेदन कराने पर क्या होता है, इसका शोधन हो जाता है। अब मारण मतलब इसकी भस्म कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, जो हमारा विमल है, ठीक है, उसको क्या करना है, गंधक के साथ मिलाना है। गंधक के साथ मिला के कर लेना है इसका लकुच सोरस जो होता है। ठीक है। लकुच के सोरस से क्या करना है, इसकी भावना देनी है, इसे अच्छे से मर्दन करना है। ठीक है। और मर्दन करने के बाद जो हमारा श्राव संपुट है, जो श्राव जो है उसमें रख के 10 फुट दे देना है आपको। कितने, 10 फुट देने हैं। मतलब क्या करना है, सिंपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने ये आपका क्या है, ये आपका विमल। ठीक है। और विमल को किसके साथ मिलाना है आपको, गंधक के साथ। तो विमल और गंधक का जो है मिला लेना है। और इसको किसके साथ, लकुश सौरस से भावना देनी है, लकुश सौरस से मर्दन कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है। ठीक है। जब ये लकुश सौरस से मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, श्राव मतलब प्याला जो होता है उसमें ये रख के ऊपर से दूसरे प्याले से इसको ढककर क्या करना है, मिट्टी और कपड़े का लेप कर देना है, श्राव संपुट कर देना है। और इसको 10 फुट देने हैं। कितने देने, 10 फुट, यानी कि 10 बार अग्नि देनी है। और इससे क्या क्या हो जाएगा, इसकी भस्म बन जाएगी, इसका मारण हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका भस्म का निर्माण हो जाएगा। करते हैं, हम इसका सत्वपातन भी कराते हैं। ठीक है। सत्वपातन में क्या करते हैं, समभाग समान मात्रा में क्या लेना है आपको, टंकड़ यानी कि बोरेक्स लेना है। ठीक है। और क्या लेना है, मेषरंगी की भस्म लेनी है। तो क्या लेना है, मेषरंगी की भस्म लेनी है। और साथ में क्या करना है, लकुश स्वरस से क्या करना है, मर्दन करके मूषा में तीव्र धमन कराओगे तो इसका जो सत्व है, जो सार भाग है, वो इसको निकल के आ जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सत्वपातन। इसके फॉर्मुलेशन क्या क्या होते हैं, सर्वेश्वर परपटी, शीघ्र प्रभाव रस और विमल रसायन के इसके नाम से आपको फॉर्मुलेशंस मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने विमल के बारे में पढ़ा। आई होप आप लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।